ये सब आपको रट जाना चाहिए क्लास में ही, जितना हम पढ़ा रहे क्लास में ही आपको क्या करना चाहिए, रट जाना चाहिए, ताकि आपको प्रीलिम्स में दिक्कत ना आए। मैथ्स में आप लोग लिख लेंगे, हमें पता है, प्रीलिम्स में दिक्कत ना आए, ठीक है। अधिनियम 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत, धारा 3 के प्रावधानों के तहत अच्छा, इस लाइन को हटा दीजिए आप लोग, तो इस चयन प्रक्रिया हमने बता दी आप लोगों को, या तो कार्यकाल की जगह चयन प्रक्रिया लिख लीजिए आप लोग। लोकायुक्त आईडी क्या डाला आप लोगों ने, कार्यकाल की जगह चयन प्रक्रिया डाल लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या करना है आपको, चयन प्रक्रिया, हाँ धारा 3 उसमें आ गया ना, क्या रहेगा, ठीक है, चयन प्रक्रिया, क्लियर, ठीक है। धारा 3 के प्रावधानों के तहत एक कार्यकाल बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पहले चयन प्रक्रिया कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया। प्रावधानों के तहत प्रदेश का राज्यपाल, लोकायुक्त, एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तथा विधानसभा के विरोधी यानी विपक्ष दल के नेता, विरोधी दल के नेता और यदि ऐसा नेता उपलब्ध नहीं है, यानी विरोधी दल का नेता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है, उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है जिसे सदन में विपक्ष दल के अध्यक्ष को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी क्या क्या इनकी नियुक्ति के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है राज्यपाल को। हाँ जी, पहला क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश क्या होना चाहिए, न्यायाधीश से इसके परामर्श करते हैं। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, विपक्षी दल के नेता, ये ध्यान रखना, ठीक है, विपक्षी दल के नेता।
से ये परामर्श राज्यपाल क्या करते हैं, लेते हैं, तब उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर? ऐसा में इसके बाद कार्यकाल, कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष था, 5 वर्ष था, लेकिन मार्च 2012 में संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया, संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद पुनः 2024 में, इसके बाद पुनः 2024 में संशोधन करके इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष का दिया गया। ये 5 वर्ष 70 वर्ष समझ में आ रहा लोगों को? ठीक है। जैसे ये होता है, यदि गवर्नमेंट सर्विस वालों की रिटायरमेंट कितनी है, 60 साल है क्या, मतलब 60 साल हो गया तो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि मतलब किसी को लोकायुक्त बनाया गया, उनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष भी बताया गया 2024 में, लेकिन उनकी एज इस टाइम कितनी थी, 68 थी। जब उन्हें लोकायुक्त बनाया गया तो उनकी एज कितनी हो गई, 68 रही होगी उस टाइम, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद 70 वर्ष हो गए, इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। यही मतलब, यानी दोनों में से कोई 5 वर्ष, चाहे ये पहले पूरा हो जाए चाहे वह पहले पूरा हो जाए। क्लियर है? ऐसा है। अब चलिए लोकायुक्त की शक्तियां, लोकायुक्त की अधिकार या शक्तियां। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975, लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 7, ध्यान रखिएगा, धारा 3 किससे था, हाँ, चयन प्रक्रिया से था। ठीक है, चयन प्रक्रिया, धारा 3 लिखा ना मैंने, ये तो अब 7 है, ये लिखा रहे हैं, किसने कहा 4, अच्छा 3 कर लीजिए उसको आप। ठीक है, 3 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए आप। ठीक है, कितना लिखा आपने, अच्छा ठीक है, होता है कभी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। धारा 7, ध्यान रखिएगा, अधिकार किसमें है, धारा 7 में। ठीक है, के तहत प्रदेश का
लोकायुक्त, प्रदेश का लोकायुक्त, निम्न मामलों का अन्वेषण कर सकता है। निम्न मामलों का अन्वेषण, अन्वेषण में क्या होता है? हाँ, आविष्कार, खोज, ठीक है। नहीं ना, जांच कर सकता है, ठीक है, अन्वेषण कर सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, जांच कर सकता है। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच नहीं देगा पीछे, तब फिर दिक्कत क्यों आ रही है? ज्यादा स्पीड में बोल दे रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, किसी मंत्री या सचिव की, किसी मंत्री या सचिव की। दूसरा पॉइंट, प्रदेश के विधानसभा या विधान परिषद, प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य की, प्रत्येक सदस्य की। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, अगला पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त के परामर्श, राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त के परामर्श से लोक सेवकों, लोक सेवकों से किसी अन्य लोक सेवकों, से किसी अन्य लोक सेवकों सामान्य अथवा विशिष्ट तदर्थ अधिसूचित कर सकता है। तो अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, इनके अधिकार हैं सब, ये सारे अधिकार थे इनके, क्या क्या कर सकते हैं ये, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग क्या करना है, घर जाना, इसको एक बार और अधिकार को पढ़ना अच्छे से, ठीक है, इन अधिकार को देखना, ताकि एक बार आप लोग खुद देखेंगे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लिखा रहे हैं तो आप लोग काफी में क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं आप लोग, आगे झूठ नहीं। तो घर पे जाइए, कुछ चीजों को करिए, ठीक है, ताकि आपको जो कर दिया जाए, ठीक। इसके बाद लिखिए आगे, हेडिंग डालिए, कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली इनकी,
कार्य प्रणाली। तो क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, राजनेताओं और नौकरशाहों, राजनेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, आदि आरोपों की जांच करना। ठीक है, आदि आरोपों की जांच करना। दूसरा पॉइंट, हाँ, आदि आरोपों की जांच करना। दूसरा, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला पॉइंट, लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना। ठीक है, हाँ जी, कम करना। ठीक है, अगला पॉइंट, लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति, लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के? प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के? हाँ हाँ, ठीक है, बताइए। हाँ, हाँ, चलो बताओ। विशंबर दयाल शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशंबर दयाल शर्मा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, लाइन छोड़ कर उसको, विशंबर दयाल शर्मा थे। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी क्या किया जा सकता है? विशंबर दयाल शर्मा आगे मतलब इसमें क्या क्या अपनी सुझाव दे सकते हैं? अपना अपना सुझाव दे सकते नहीं कि मतलब लोकायुक्त में ये चीजें होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, कुछ है अपना भी राय? एग्जाम में लिखते समय अपनी राय भी डाली जाती है वहां पर कि ये सुधार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लिखिए लोकपाल लोकायुक्त, उसी में नीचे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम को मजबूत करना होगा और अधिक मजबूत करना होगा। इसके लिए पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सुविधा, और कर्मचारियों की नियुक्ति करना होगा। तकनीकी सुविधा, पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सुविधा और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना होगा।
इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता, इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता की वृद्धि करना होगा। ठीक है, ये आपका लोकपाल लोकायुक्त हो गया। इसके बाद हमें थोड़ा सा टॉपिक और है, क्या? सूचना का अधिकार। क्या है? कब हुआ था आरटीआई? 2005 में हुआ था। ये भी क्या है आपका? क्या है आपका ये चीज? आरटीआई क्या होता है? ठीक है, जैसे आप अपने अभी महाविद्यालय में हैं, ठीक है, विद्यालय में आप भी कोई चीज जानना चाह रहे हैं किसी चीज के माध्यम के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? आरटीआई लगा के पूछेंगे कि हाँ इसमें ये चीजें कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुई, वो आपको उसका क्या करेंगे? जवाब देंगे और आपको पारदर्शिता बना के रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इससे आरटीआई से क्या हो, क्या फायदे हो सकते हैं हम? ठीक है, इससे मतलब इससे ये होता है कि इसमें क्या होती है? पारदर्शिता, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। आरटीआई के माध्यम से अगर आप किसी चीज को पूछते हैं तो क्या होता है? पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? जवाबदेही क्या होती है? जवाबदेही होती है, यानी आपको काम करने का क्या होता है? आपके मतलब किसी कर्मचारी को काम करने के प्रति क्या होता है? जवाबदेही बनती है। दूसरा क्या हो सकता है? आप हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी में कर सकते हो। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो योजना बनी है, इस योजना में जो जो पैसे मतलब अलॉटमेंट हुए, जितने पैसे हमें डाले गए हैं, तो उसका कहाँ कहाँ खर्च हुआ वो यहाँ पर हमको ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा, देखने मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कार्यप्रणाली में क्या होगा? सुधार होगा और इनकी गुणवत्ता में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। और क्या सकता है? ठीक है, यानी कुछ भी आप मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज क्या होता है? ये करप्शन से रिलेटेड चीजें हैं। यानी आप हर चीज को देखा जाए तो छोटे छोटे क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जितने भी हैं, जैसे आपका हो गया आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, ठीक है, आपका लोकपाल लोकायुक्त हो गया, ये सब क्या है? भ्रष्टाचार को हटाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट ही तो है, सब अलग अलग बनाए गए हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार को कम किया जाए। ठीक है, लेकिन ये आरटीआई की एक सीमा भी है कि हर जगह आप क्या कर सकते हैं? आरटीआई को नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कहाँ कहाँ पे इसकी लिमिट है? जहां राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीय क्या हुआ? हित हो। दूसरा क्या हो सकता है? देश की सुरक्षा हो। क्या? देश की सुरक्षा को खतरा हो। तीसरा क्या हो सकता है आपका? वैज्ञानिक, जो भी वैज्ञानिक हमारे शोध होते हैं उसको भी क्या करें? इसको भी हम लोग नहीं ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या कर सकता है? जिससे देश से मतलब कि हाँ, जिससे और क्या हो? दंगे, सांप्रदायिक दंगे ना फैले, ऐसी सूचना भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके और क्या हो सकता है आप जिसमें? हाँ जी, जो मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें क्या बातें हुई वो भी आपको नहीं दे सकते हैं। कैबिनेट बैठक वाली क्या हो सकती है आपको? ये भी आपको नहीं दी जाएगी।
संसदीय विशेषाधिकार वाला भी जो भी होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये है, ठीक है। और इसका जो होता है कि अगर आपने किसी कार्यालय से आपने आरटीआई डाला तो उनको क्या करना है, 30 दिन के अंदर, कितना, 30 दिन के अंदर आपको उनका जवाब देना होगा। नहीं जवाब देंगे तो उनका क्या होगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। अगर वो जैसे किसी के जीवन का मतलब उससे जीवन मरण के चीजों से संबंधित है, उन्हें 48 घंटे के अंदर ही क्या करना है, उन्हें जवाब देना होगा, ठीक है। अगर एक बार आपने मांग लिया और आपका जवाब नहीं आया तो दूसरी बार आप कब अप्लाई कर सकते हैं, 90 दिन में। कितने दिन में आप, 90 दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आरटीआई है। ये चीजें होती हैं, 10 रुपए का लगता है, वो आप लगा के आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप किसी चीज को मांग सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपकी लिमिटेशन है, राष्ट्रपति से मतलब जीवन मतलब निजी जीवन से नहीं कर सकते हैं, और निजी कंपनियों से भी आप नहीं ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों से ही मतलब कंपनियों से मतलब वहां से ले सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं, क्लियर। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप। अगर ये आए लिखने के लिए तो पहली बार कब हुआ, ये 2005 में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये, क्लियर। चलिए लिखिए थोड़ा सा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों के सूचना अधिकार संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ये अधिनियम भारतीय संविधान में प्रदत्त मतलब उसमें सम्मिलित, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार पढ़ लिया नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, हो गया मूल अधिकार। कितने हैं? 6 हैं। 7वां भी था, कहाँ गया वो? ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? हाँ जी, सही है, ठीक है। चलिए इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से। प्रदत्त मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? हाँ जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति नहीं लिखने आ रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और मजबूत करने हेतु किया गया था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना का अधिकार निहित है। सूचना का अधिकार निहित है।
हाँ जी, सूचना का अधिकार। प्रेस को भी अभी थोड़ा सा, मीडिया को भी इससे अलग कर लिया गया है, ठीक है। हाँ, उनको भी प्रेस नहीं रखा गया, उनको भी थोड़ा सा अलग कर दिया गया। मतलब आया था कि प्रत्यक्ष रूप से आप उनसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी अलग कर दिया गया है थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम करवा रहे हैं आगे, ठीक है। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, सूचना के अधिकार के मुख्य प्रावधान। सूचना के अधिकार के मुख्य प्रावधान। सूचना के अधिकार के मुख्य प्रावधान। कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। सामान्य तौर पर लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किसी आवेदक को सूचना प्रदान करना अनिवार्य होता है। कोई पूछे कितने दिन, तो आप लोग कितना बताएंगे? 30 दिन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे लिखिए, यदि इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा सूचना अधिकार में। पहला क्या करना है, कब हुआ ये? 2005 में हुआ। फिर इसको मतलब कितने दिन अगर आप मांगते हैं तो कितने दिन के अंदर उनको देना है? 30 दिन के अंदर देना है, ठीक है। अगर नहीं देते हैं दोबारा कब मांग सकते हैं आप? 90 दिन के बाद मांग सकते हैं। अगर वो जीवन और मृत्यु से संबंधित है तो उसकी सूचना को आप उनको 48 घंटे के अंदर देना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ, जिस दिन आवेदन कर दिया है उनके पास पहुंचा उसी दिन से काउंट किया जाएगा, और 90 दिन तक, ठीक है। उतने दिन तक आप नहीं चाहेगा, 30 दिन के अंदर उन्हें दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो 90 दिन का वेट करिए, उसके बाद फिर आप करिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या ध्यान देना है आपको, इनको किन लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। मेन चीज, किन लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है और किनको सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लीजिए आपको, ठीक है। ये 3, 4, 5 चीजें हैं जो आपके काम की हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होती है तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा। 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि नागरिक को दी गई सूचना
से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर पुनः अपील दायर कर सकता है। 90 दिन के भीतर पुनः अपील दायर कर सकता है। ये अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने रिकॉर्डों को अधिकारों को कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटर में लिखने की आवश्यकता पर बल देता है, कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता पर बल देता है। आवश्यकता पर बल देता है। अगर कोई विभाग सूचना प्रदान नहीं करने में सक्षम है तो उसे जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखेंगे, यानी किन किन चीजों से इन्हें छूट मिली है। क्या है, लोकायुक्त से किन किन लोगों को छूट मिली है। सूचना के अधिकार, देखिए सूचना के अधिकार से दायरे से कौन कौन बाहर है। सूचना के अधिकार अधिनियम में अपवाद डाल दीजिए या दायरे से बाहर। ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2005, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 धारा 3 किससे था, 7 किससे था और 8 यानी किनको बाहर रखा जाता अपवाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा 8 है। अभी 8 तो बोला मैंने। ठीक, धारा 8 के अंतर्गत निम्न सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना देने से मना कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखिए। पहला, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय आर्थिक हित, राष्ट्रीय आर्थिक हित,
राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय आर्थिक हित, वैज्ञानिक रुचियों, वैज्ञानिक रुचियों, विदेशी संबंध को प्रभावित करे, देश की अखंडता को प्रभावित करे, राष्ट्र में हिंसा को भड़काने का काम करे, राष्ट्र में हिंसा को भड़काने का काम करे, तो ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है, मना कर सकता हो। अगला पॉइंट, कैबिनेट की बैठकों, कैबिनेट की बैठकों से संबंधित जानकारी भी नहीं दी जाती है। कैबिनेट की बैठकों से संबंधित जानकारी भी नहीं दी जाती है। न्यायालय द्वारा निश्चित जानकारी भी नहीं दी जाती है। जिसने न्यायालय ने मना कर दिया वो नहीं दी जाएगी। कौन सा? निश्चित जानकारी जो मना किया है, न्यायालय द्वारा मना की गई जानकारी को नहीं दी जाएगी। न्यायालय द्वारा निश्चित जानकारी नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति, ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति से संबंधित है, से संबंधित है और उसका सार्वजनिक हित नहीं है, और उसका सार्वजनिक हित नहीं है। जैसे मैं ये पूछूं किसी नेता से कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, ये क्या होगा? इससे देश का कुछ मतलब है? क्योंकि ये क्या होगा? व्यक्तिगत है, उससे भी आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है। एक और लिख लीजिए, पेटेंट, पेटेंट एवं पेटेंट में समझ आता है मतलब कोई चीज आपने इन्वेंशन किया, कोई चीज आपने बनाया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? आपने खोजा, आपने इतना मेहनत किया, अपना पैसा अपना टाइम लगाया, तो कम से कम उस खोजी हुई चीज का तो आपको फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो वो कुछ सालों के लिए होता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए उसका पेटेंट किया जाता है कि आपका अधिकार नहीं रहेगा उस पर, किसी और का अधिकार नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको दिया जाता है कंपनसेशन के रूप में आपको। ठीक है, ध्यान रखिए। पेटेंट एवं व्यापार, पेटेंट एवं व्यापार, हाँ जी, रहस्य संबंधित जानकारी, पेटेंट एवं व्यापार रहस्य से संबंधित जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। और थोड़ा सा मूल्यांकन लिख लीजिए, इसका मूल्यांकन, लेकिन हट जाइएगा और भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, आरटीआई क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो चीजों को आपको यहाँ क्या किया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बताने के लिए कि आपको ऐसे ऐसी चीजें करनी है। ठीक है, लेकिन घर पे जाना है, एक बार उसको क्या करना है, जरूर पढ़ना है। ये भी नहीं कि आप पढ़ा दिए उसका दोबारा हमें पढ़ना नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। देखिए, अगर कोई भी टीचर हो, यहाँ तक कि मैथ का भी टीचर हो, मैथ में क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर ये सब होता है। अगर 2 महीना वो ना पढ़े, उसको भी बोर्ड पे आने समय एक बार डर लगेगा। ठीक है,
इसलिए हमेशा रिवाइज करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है। कोई भी चीज होता है, कोई सब्जेक्ट हो, कोई टीचर हो, बिना पढ़े वो आपको पढ़ा नहीं सकता, वो भी रिवाइज करता है, रिविजन करता है, तब आता है पढ़ाने के लिए। इसलिए आपको तो जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हैं, इसलिए बार बार उसको पढ़ते रहिए, यहाँ भी पढ़िए, घर भी पढ़िए, और हो सके तो उसको लिखिए भी, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा आपका मूल्यांकन के लिए। व्यवस्थित विफलताओं व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं, व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, बाधाओं के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम अपने पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया है। इसे सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, इसे सामाजिक न्याय, पारदर्शिता एवं एक जवाबदेही सरकार बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, सरकार से जवाबदेही के लिए बनाया गया, लेकिन आने वाले वर्षों में अपीली या शिकायत के लंबित मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। सबसे अधिक लंबित मामले महाराष्ट्र में हैं। सबसे अधिक लंबे मामले महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक में है। इसके अलावा इसके कामकाज एवं पारदर्शिता, इसके अलावा इसके कामकाज एवं पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। इसका हम लोग देखेंगे, इसी में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, हाँ जी, सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग।
इसका भी गठन कब किया गया था? 2005 में किया गया था। ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को गठन किया गया। 2005 को गठन किया गया 14 सितंबर। अच्छा, 14 सितंबर को कुछ मनाया भी जाता है? हाँ जी, हाँ, फेमस क्या था आपका? हिंदी दिवस, वही हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, चिल्ड्रन डे। मतलब कहाँ से भी कहाँ भी जोड़ दे रहे हैं आप लोग, इसलिए आप लोग डे दिवस भी याद किया चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेन पढ़ा करिए। मतलब इस तरह का कहाँ, मतलब कहाँ अंतर है, कहाँ सितंबर कहाँ नवंबर। अरे कम से कम इतना ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन याद लेना चाहिए था। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, बचाव के लिए अच्छा है, उपाय है। 14 सितंबर 2005 को गठन किया गया था। ये आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में गठित किया गया था। अनुपालन यानी उसी के उपलक्ष्य में। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सूचना के अधिकार अधिनियम में, सूचना के अधिकार अधिनियम में निहित उपलक्ष्यों, निहित लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ये सार्वजनिक प्राधिकरण, जब सार्वजनिक प्राधिकरण करें इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बॉडी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने, एवं सरकार और उसके तंत्रों को, सरकार और उसके तंत्रों को जनता के प्रति जवाबदेह, तंत्रों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब लिखिए इनका गठन। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन। इनका गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन। हाँ जी, राज्य सूचना आयोग का गठन राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार हाँ 2005 धारा 15 के उपबंधों के अनुसार गठन किया गया है। जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्तों 10 राज्य सूचना आयुक्तों से मिलकर बनी है। जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रदेश की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति की सिफारिश की जाती है। ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त का शपथ प्रथम अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार दिलाई जाती है। आपने अनुसूची देखा नहीं देखा आप लोगों ने? किसमें? उसकी नहीं दी। 12 वाला छोड़िए आप, 12 शेड्यूल, ठीक है। 12 याद है वाला आपको? 12 याद है आप लोगों को? 5 क्या कहता है? चौथा पहला में संघ राज्य हो गया, ठीक है। 5 6 आपका अनुसूचित जातियों का आपके क्या हो गया? राज्य हो गया, मतलब उनका विशेष प्रावधान किया गया और लास्ट में एम पीएम करते हैं, ठीक है। 7वां आपको पता ही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। 8वां आपका भाषा हो गई। 9वां क्या हो गया? भूमि सुधार हुआ। 10वां आपका दल बदल हुआ। 11 क्या आपका? पंचायती राज और नगर पालिका। ये तो आपको जुबान पे याद होना चाहिए, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद लिखिए नियुक्ति प्रक्रिया है। नियुक्ति की कैसी होती है? राज्य सूचना आयोग के नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया
राज्य सूचना सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त। आप लोग ऐसे ऐसे अंबा करते हैं, इसलिए लगा कुछ नया चीज बोल दिया हमने। और राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, जो विधि, विधि मतलब कानून का, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सब हम अंडरलाइन करते हो जाइएगा। विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, माध्यम या शासन प्रशासन, जनसंपर्क माध्यम, शासन या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले को, व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले को व्यापक ज्ञान एवं अनुभव वाले को एवं सामाजिक जीवन से, सामाजिक जीवन से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ये धारा 15(5) में है, प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये संसद या, हाँ धारा 15(5) या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर सदस्य होगा तो क्या होगा, तो वो पात्रता नहीं है इसके लिए। ठीक है, पात्र नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगे, वहां पर गवर्नमेंट के पक्ष में सारी चीजें करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको हटा दिया गया कि अगर ये मेंबर है तो उनको वहां नहीं रखा जाएगा। ठीक है, या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा। और ना ही कोई कारोबार करेगा। हाँ, ये 15(6) में है, धारा 15(6). इनकी नियुक्ति राज्यपाल ऐसी चयन समिति के माध्यम से करेगा जिनके गठन में मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा,
मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा एक मंत्री परिषद का सदस्य होगा। परिषद का सदस्य होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, वो तो क्या मतलब डिफरेंस पता होगा आप लोगों को, ठीक है? क्या होता है आज इधर से बताइए आप लोग। आप मतलब पढ़े हैं मंत्री परिषद मंत्रिमंडल ना, तो क्या होता है? नहीं देखिए, पढ़ना है तो बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है? आप लोग थोड़ा इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको, जितना भी चीजें की जा रही है उसको बेहतर तरीके से करिए आप लोग, ठीक है? हाँ बोलिए। सीधी सी बात है, ध्यान रखा करिए। एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, बस ये क्या हो गया आपका, ये आपका, बस सीधी सी बात है। आपको एक सिंपल से ध्यान से चीजों को अपने दिमाग में रखे रहिए, चीजें क्या क्या है, ठीक है? वो जब चीजें लिखना होगा तो वहां लिखिएगा आप सब। वैसे हाँ, कोई पूछ रहा है तो अच्छा होता। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ये मतलब एक साथ में बता दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अब इनके लिखिए कर्तव्य, राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य, शक्ति और कार्य। राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य, एवं कार्य, कर्तव्य, शक्ति एवं कार्य। इस अधिनियम के धारा 18, कौन अधिनियम? हाँ ध्यान रखिए, जब हम कहें इस अधिनियम, हम तो इतना सारा बोल नहीं रहे हैं, इसे साथ हम लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या तो आप लोग क्या कहिएगा, आरटीआई अधिनियम 2005 के अधिनियम की धारा 18 के अधीन उनका ये कर्तव्य है कि कोई भी सूचना मांगी जाए तो उसका निस्तारण करें, उसका निस्तारण करें। इसके अलावा जो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष, जो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने में इस कारण से असमर्थ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी
की नियुक्ति नहीं की गई है। लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। अगला, आयोग को अधिनियम धारा 18 के अधीन, आयोग को अधिनियम धारा 18 के अधीन किसी मामले में जांच करते समय किसी मामले में जांच करते समय उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। हाँ जी, जैसे किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना, कॉपी मंगाना, प्रतियां मतलब कॉपी। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए, दस्तावेजों के प्रकटीकरण, यानी प्रकट कराना। ठीक है, और निरीक्षण करने की अपेक्षा करना, और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण के लिए समन जारी करना। समन ठीक है। इसके बाद इनको पदच्युत यानी मंद पद से कैसे हटाया जा सकता है? पद से कैसे हटाया जा सकता है? पद के हटाने का प्रावधान, पद से हटाने का प्रावधान। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त निम्न आधारों पर पद से हटा सकता है। पहला क्या होता है? अगर वो दिवालिया हो। पहला क्या होगा? अगर वो दिवालिया हो। दूसरा, यदि उसे नैतिक चरित्रहीनता
कि अपराध में दोषी करार दिया गया हो। अपने पद के कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर हो। अपने पद के कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर हो। अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने दायित्वों को करने में सक्षम ना हो। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के असमर्थ हो जाना। कदाचार दुराचार, सदाचार का विरोध क्या है, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होता है? सदाचार का दुराचार हो, कदाचार होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिटीजन, मतलब ये आपका राज्य लोक सेवा सूचना आयोग के आधार पर हटा सकता है। हाँ जी सुनिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सिटीजन चार्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? सिटीजन चार्टर। ये भी क्या है आपका? जो सिटीजन चार्टर है ये भी क्या है आपका? ये भी भ्रष्टाचार को हटाने का एक तरह का क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, तंत्र है। एक छोटे छोटे जो तंत्र थे, कौन से? आरटीआई हो गया, लोकायुक्त हो गए, ठीक है, आपका ये राज्य सूचना आयोग हो गया आइटम, और ये आपका ये भी हो जाएगा। ये सब क्या है? वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लोक सेवाएं। क्या देखेंगे? लोक सेवाएं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग देख लीजिए क्योंकि थक गया हूँ, पता है। तो ये दो चैप्टर, ये दो टॉपिक देखेंगे। अगर टाइम मिला तो और भी देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे उग्रवाद देख लेंगे, ठीक है, साइबर अटैक देखेंगे, साइबर क्राइम देखेंगे, सब चीजों को। ठीक, तो कितना टाइम मिलेगा सब करते रहेंगे ताकि आप लोग भी साथ दें हमारा, ताकि मतलब टॉपिक कवर हो जाए, हम चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, हो सकता है कल से आपका हो सकता है पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाए, कोई आए पढ़ाने के लिए कल से। ठीक है, उसके बाद होता है मंडे से आप लोगों का सारे सब्जेक्ट का शुरू हो जाएगा, आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक, तो दो अभी ब्रेक ले लीजिए, दो आपका शुरू हो रहेगा।